दोस्तों आज का जो कंपैरिजन चैनल पे होने वाला है वो कोई दो आम गाड़ियों का नहीं है बल्कि पिकअप ट्रक्स का कंपैरिजन है। दो बड़े फुल साइज्ड गाड़ियों का कंपैरिजन ये होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूँ इसूजू डी मैक्स और टोयोटा हाइलक्स के बारे में। ये दोनों पिकअप ट्रक गाड़ियां हैं। इनमें दोनों में अलग अलग तरीके से आप इनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करवा सकते हैं, इसको कवर करवा सकते हैं, अनकवर करवा सकते हैं या फिर सिर्फ ट्रंक को आप कवर करवा सकते हैं। दोस्तों ये जो दोनों गाड़ियां हैं एकदम सेगमेंट से अलग हटके हैं। इनकी प्राइस रेंज भी जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाती है। जो दो गाड़ियां मैंने आज उठाई हैं उनके बीच में प्राइस गैप बहुत है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई अगर पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव बायर अगर उस रेंज में जा रहा है तो उसके लिए पैसे जो हैं वो इतने मैटर नहीं करते हैं। मैंने दोनों गाड़ियों के दोनों कंपनीज के बेस्ट वेरिएंट्स यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स को दोनों ऑटोमेटिक को उठाया है और उसमें भी 4x4 वेरिएंट्स को उठाया है, क्योंकि ये गाड़ियां जानी जाती हैं अपनी बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के लिए, एडवेंचर टूरिंग के लिए। दोस्तों पहली गाड़ी है टोयोटा हाइलक्स हाई वेरिएंट 4x4 ऑटोमेटिक के साथ में, और दूसरी गाड़ी है इसूजू डी मैक्स वी क्रॉस का जेड प्रेस्टीज वेरिएंट 4x4 ऑटोमेटिक के साथ में। अगर दोनों गाड़ियों को कंपेयर करो, दोनों के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स हैं, ऑटोमेटिक वेरिएंट्स है विद 4x4 कैपेबिलिटीज। दूसरी बात, इन दोनों के प्राइस में एक मेजर डिफरेंस है, नॉट मार्जिनल नॉट मीडियोकर, बल्कि एक मेजर डिफरेंस है जो कि है लगभग 8 लाख रुपए के आसपास का। इसूजू डी मैक्स की अगर हम बात करें तो ये आपकी 32.5 लाख रुपए की ऑन रोड दिल्ली के प्राइस के हिसाब से पड़ती है, और टोयोटा हाइलक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ये 44 लाख रुपए के आसपास की आपको जाकर ये पड़ जाती है। तो यानी कि मोटा मोटा 8 लाख से 9 लाख के बीच में दोनों गाड़ियों के बीच में डिफरेंस जो है वो निकल के आता है। अब आप कहोगे कि इन दोनों गाड़ियों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं अगर डिफरेंस इतना मेजर है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, इफ अ प्रोस्पेक्टिव बायर इज इंटरेस्टेड इन हैविंग अ कार दैट ही कैन टेक फॉर एडवेंचर टूरिंग और उसको ऐसी कैपेबिलिटीज वाली गाड़ी चाहिए, तो जब वो 34 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो 42-43 लाख भी उसके लिए खर्च करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बेशक वो कंपेयर करेंगे, हम भी कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपके लिए जो है वो टोयोटा हाइलक्स बेटर हो सकती है अगर आप 8 लाख रुपया ज्यादा देते हो, या फिर आपके लिए इसूजू डी मैक्स में जाना ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों गाड़ियों का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, इसलिए ये दोनों ही आपस में कम्पीट करती हैं, दोनों टॉप वेरिएंट है। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्राइसेस बता दिए, सबसे पहले बात करेंगे दोनों गाड़ियों के हार्ट के बारे में, यानी कि इन दोनों गाड़ियों को ड्राइव क्या करता है। तो टोयोटा हाइलक्स की पहले यहाँ पर बात करूंगा मैं, जो भी रेफरेंस दूंगा पहले टोयोटा हाइलक्स का दूंगा, उसके बाद में इसूजू डी मैक्स का दूंगा। तो टोयोटा हाइलक्स में आपको 2755 मोटा मोटा 2800 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वेल्व सिलेंडर देखने को मिलता है, जो कि आपका 201 bhp की पावर और 500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। वाओ, दैट्स अ वेरी इंप्रेसिव फिगर। और यहीं पे अगर आप इसूजू डी मैक्स की बात करें तो यहाँ पर 1898 मोटा मोटा 2000 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपका इंटरकूल्ड डीजल इंजन है, 161 bhp की पावर और 360 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। दोनों ही गाड़ियां 4 व्हील ड्राइव ऑटो व्हील ड्राइव फंक्शनैलिटी के साथ में आती हैं। दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 6 गियर के साथ में दिया गया है। दोनों ही गाड़ियां आपकी BS6 कार्स हैं और दोनों गाड़ियों का इंजन आपका टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप आपका हिलक्स में देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर डायमेंशंस को कंपेयर करें तो यहाँ पर डायमेंशंस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप लेंथ देखोगे वो भी लगभग सिमिलर है। हाइट अगर आप देखोगे तो वो थोड़ी बहुत जो है इसूजू की ज्यादा है, और व्हील बेस भी अगर आप देखोगे तो 10 से 12-15 mm के बीच में सारे डिफरेंसेस जो है वो निकल के आते हैं। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो यहाँ पर 216 mm आपकी हिलक्स की है, 220 mm इसूजू डी मैक्स की है। एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो आपका निकल के आता है वो आपका निकल के आता है वेट में। 1990 किलोग्राम आपका इसूजू डी मैक्स का कर्व वेट है और 2910 जो है वो आपका टोयोटा हिलक्स का है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो आपके इंजन की वजह से है, लेकिन 1000 किलो के आसपास का वेट डिफरेंस आपके हिलक्स और इसूजू डी मैक्स में है। इसके बाद अगर आप कैपेसिटीज की बात करेंगे तो लगभग सेम कैपेसिटीज आपको देखने को मिलती है। ट्रंक बूट स्पेस की अगर आप बात करेंगे तो 435 लीटर्स आपको हिलक्स में देखने को मिलता है, 400 लीटर्स आपको इसूजू डी मैक्स में देखने को मिलता है। एक बड़ा डिफरेंस जो हिलक्स और इसूजू डी मैक्स में है वो है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी का। 55 लीटर्स का टैंक आपको इसूजू डी मैक्स में देखने को मिलता है और 80 लीटर्स का टैंक आपको टोयोटा हिलक्स में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर दोनों गाड़ियों के यहाँ पर ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ पर दोनों में आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क देखने को मिलता है, पीछे आपके ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं और स्पेयर व्हील आपका स्टील आता है। अगर टायर प्रोफाइल की यहाँ पर बात करें, दोनों गाड़ियों में लगभग सेम टायर प्रोफाइल देखने को मिलती है, 18 इंच के टायर देखने को मिलते हैं। टोयोटा हिलक्स में 265/60
R18 का टायर आपको आता है और Isuzu D-Max में आपका 255/60 R18 का टायर देखने को मिल जाता है। सेफ्टी की अगर यहाँ पर बात करें तो Isuzu D-Max काफी अच्छा परफॉर्म करती है। 3 स्टार रेटिंग आपको हिलक्स में देखने को मिलती है, लेकिन 5 स्टार रेटिंग आपको Isuzu D-Max में देखने को मिलती है। हालांकि 3 स्टार रेटिंग हिलक्स की यूरो एनकैप की है और Isuzu D-Max की 5 स्टार रेटिंग A-Scene एनकैप की है। मैंने यहाँ पर ये इसलिए स्पेसिफाई किया क्योंकि यूरो एनकैप के जो रेटिंग्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई होते हैं, तो उस चीज को भी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पर डिफरेंसेस की बात करें तो मिडिल रियर 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपकी जो है वो टोयोटा हिलक्स में मिलती है। अब मैं उन बातों के बारे में बात कर रहा हूँ जो बातें आपकी किसी पर्टिकुलर कार में है और दूसरी में नहीं है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको हिलक्स में आता है, Isuzu में नहीं आता है। इसके अलावा हिल होल्ड कंट्रोल, अगर ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के फीचर्स की यहाँ पर बात करें तो हिल होल्ड कंट्रोल आपका हिलक्स में प्रेजेंट है, D-Max में मिसिंग है। इसके अलावा जो बेसिक सारे के सारे ब्रेकिंग और ट्रैक्शन के फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फोर व्हील ड्राइव, इस तरीके के सारे फीचर्स आपको जैसे कि हिल डेसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंशियल लॉक की अगर यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक आपको दिया गया है हिलक्स में, लेकिन D-Max में ये मिसिंग है। एक जो और डिफरेंस यहाँ पर लॉक्स एंड सिक्योरिटी में निकल के आता है वो ये कि Isuzu D-Max में आपके स्पीड सेंसिंग डोर लॉक नहीं होते हैं, लेकिन आपके हिलक्स में होते हैं। कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करें तो AC यहाँ पर दोनों में आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो एक और डिफरेंस है वो ये है कि स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में आपके टोयोटा हिलक्स में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आता है, लेकिन सिर्फ टिल्ट देखने को मिलता है Isuzu D-Max में। अगर सीट्स और अपहोल्स्ट्री की यहाँ पर बात करें तो डिफरेंस जो हमें देखने को मिलते हैं वो ये थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपका हिलक्स में आता है, D-Max में मिसिंग है। लेदर रैप्ड गियर नॉब आपका हिलक्स में आता है और D-Max में मिसिंग है। यानी कि सारे प्रीमियम और जितने कह सकते हैं कि आप फील गुड फैक्टर वाली जो चीजें हैं वो आपकी सारी हिलक्स में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कूल्ड ग्लव बॉक्स भी आपका जो है वो हिलक्स में देखने को मिलता है, लेकिन वो आपका Isuzu में मिसिंग है। इसके अलावा अगर हम एक्सटीरियर डिफरेंसेस की बात करें तो Isuzu में जहां आपको बॉडी कलर्ड बम्पर और क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलते हैं वो आपके हिलक्स में मिसिंग है, और बॉडी किट और रब स्ट्रिप्स जो आपकी हिलक्स में देखने को मिलती हैं वो Isuzu में मिसिंग है। लाइटिंग सेटअप की अगर हम यहाँ पर बात करें, दोनों में आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स LED देखने को मिल जाती हैं। फॉग लाइट्स में आपको LED हिलक्स में मिलती हैं और हेलोजन आपको D-Max में मिलती हैं। दोनों में हेडलाइट्स आपको LED दी गई हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको हिलक्स में देखने को मिलता है, लेकिन Isuzu D-Max में आपको नहीं आता है। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन के डिफरेंस की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दो चीजें हैं, जैसे कि इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन और एवरेज स्पीड आपका हिलक्स में देखने को मिलता है, लेकिन वो D-Max में मिसिंग है। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पर दोनों गाड़ियों में आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन स्मार्ट कनेक्टिविटी आपकी D-Max में मिसिंग है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको हिलक्स में मिलता है, लेकिन आपको D-Max में नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियों में यहाँ पर आपको 6 स्पीकर दिए गए हैं, उसके साथ साथ सारे फंक्शंस लगभग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर वॉइस कमांड्स भी आपको हिलक्स में देखने को मिलती है, लेकिन वो D-Max में मिसिंग है। इसके बाद अगर मैन्युफैक्चरर वारंटी की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही ब्रांड्स यानी कि Isuzu और टोयोटा 3 साल की वारंटी ऑफर करती हैं 1 लाख किलोमीटर्स के साथ में। तो दोस्तों ये सारी बातें हो गई कि दोनों गाड़ियों के बीच में क्या मोटा मोटा डिफरेंसेस हैं। अब हम बात करेंगे इस बारे में कि अगर आप कोई पर्टिकुलर गाड़ी चूज करते हो तो उसके पीछे आपके क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपना बाइंग डिसीजन बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा हिलक्स के बारे में। अब हिलक्स में अगर आप 8 लाख 9 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो तो उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? उसके बदले में आपको एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम यानी कि टोयोटा का ब्रांड नेम मिल रहा है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक बिगर एंड पावरफुल इंजन देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है क्योंकि इसका वेट 1000 किलोज ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगी। स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों देखने को मिलता है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक आपको देखने को मिल जाता है। हिल होल्ड कंट्रोल, डिफरेंशियल लॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक आपको देखने को मिल जाती है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड गियर नॉब जैसे कॉस्मेटिक फीचर्स भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, और उसके अलावा एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाला म्यूजिक सिस्टम विद वॉइस कमांड आपको देखने को मिलता है। हम 8 लाख रुपया ज्यादा दे रहे हैं तो उसके बदले हमें फीचर्स नो डाउट भर भर के मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा फीचर है वो होगा उसके इंजन का डिफरेंस का। व्हेन यू विल एक्चुअली गो टू द शोरूम ऑफ बोथ दीज कार्स एंड ड्राइव दीज टू कार्स, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को हिलक्स में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये मैंने सारी बातें बताई हिलक्स के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ Isuzu के बारे में कि अगर आप Isuzu में जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको क्या मिल रहा है और किस लिए आपको Isuzu D-Max में जाना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि Isuzu में जाने में आपको लगभग ऑलमोस्ट सेम डायमेंशंस देखने को मिलती हैं।
बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलती है। लेंथ, विड्थ, हाइट ऑलमोस्ट इट इज सिमिलर टू हिलक्स। यहाँ पर गाड़ी में वजन काफी कम है, तो जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि 2000 सीसी का इंजन भी आपको काफी अच्छा इंजन टू बॉडी रेशो मेंटेन करके देगा, जिसमें कि आपको काफी कॉन्फिडेंस महसूस होगा जब आप उसको चलाएंगे। तो इसूजू भी अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर भी सारे बेसिकली फीचर्स आपके कवर होते हैं जो कि एक अच्छे पिकअप ट्रक में कवर होने चाहिए, जिस वजह से आप इसूजू को परचेज कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो दोनों गाड़ियों को अच्छे से टेस्ट ड्राइव लीजिए एटलीस्ट 50-60 किलोमीटर्स की, बिकॉज दीज आर वेरी एक्सपेंसिव कार्स। इस वीडियो को देखकर अपना बाइंग डिसीजन मत बनाइए, ये सिर्फ आपको एक इंक्लिनेशन प्रोवाइड कर सकता है, एक ओवरव्यू दे सकता है कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा सूटेबल हो सकती है विद देयर रेस्पेक्टिव फीचर्स। जब आप दोनों गाड़ियों को चलाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि क्या आपको हिलक्स में 8 लाख 9 लाख रुपया देके ज्यादा जाना चाहिए या फिर आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो इसूजू डी-मैक्स पूरा कर रहा है। दोस्तों आई होप ये वीडियो देखकर आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली होगी। आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम जिसमें मैंने इतनी महंगी गाड़ियों को कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू पर्टिकुलर कार्स कंपैरिजन और देयर इन वेरिएंट कंपैरिजन, प्लीज डू मेंशन द नेम्स इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन देम। बाय बाय दोस्तों, एंड एज आई ऑलवेज से, ड्राइव सेफ।